मैं रामावतार कारकवान, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कुल उपयोगिता में और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल उपयोगिता क्या होती है। अर्थात हम जितनी इकाइयों का उपभोग करते हैं और उनसे हमें जो उपयोगिता मिलती है उन सब का हम योग कर ले या जोड़ लें तो हमें जो प्राप्त होगी वह कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। इसी को प्रोफेसर मेयर्स ने एक परिभाषा दी है, संतुष्टि की वह मात्रा जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या स्वामित्व से प्राप्त होती है, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है। तो उन्होंने भी यही बात समझाई है इसमें कि जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है उन सबका अगर हम योग कर ले तो वह हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। अब हम रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे कि इसका रेखा चित्र हम किस प्रकार से बना सकते हैं, टोटल यूटिलिटी कर्व किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम ये एक तालिका है, इसमें आपकी इकाइयां हैं और इससे प्राप्त होने वाली टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो अब जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपकी पहली इकाई के उपभोग से टोटल यूटिलिटी 5 मिल रही है, तो हम यहाँ पर डॉट जो ए बिंदु है वो पहली जो इकाई है इसके उपभोग करने से 5 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर हम डॉट बनाएंगे और ये पॉइंट होगा ए। उसके बाद में दूसरी इकाई के उपभोग करने से उसे टोटल यूटिलिटी 8 मिलती है, तो ये सेकेंड यूनिट है और ये जो बी पॉइंट है ये 8 है। तो इस प्रकार से जो तीसरी इकाई है उससे 10 के बराबर टोटलिटी मिल रही है और से भी 10 के बराबर मिल रही है, तो ये सी और डी पॉइंट है। और उसके बाद में 5वीं इकाई का उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी 9 के बराबर मिल रही है, तो ये ई बिंदु है। जो ई बिंदु है ये इस बात को दर्शाता है कि 5वीं इकाई के उपभोग करने से उपभोक्ता को 9 के बराबर टोटलिटी मिल रही है। अब इन 5 बिंदुओं को हम एक रेखा से बनाएंगे। तो ये जो रेखा है ये शुरू में बढ़ती हुई होती है, फिर उसके बाद में एक पॉइंट पे सी और डी पे जाके स्थिर हो जाती है और डी के बाद में इसमें गिरावट आने लगती है, अर्थात ये झुक जाती है। तो इस प्रकार से ये जो बड़ा ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व इसको हम कहते हैं। तो इसकी जो है हम व्याख्या करें और इसका जो कंक्लूजन है वो हम देखें तो इस प्रकार है, एक आम से 5 के बराबर, दूसरे से 8 के बराबर, तीसरे से 10 के बराबर, चौथे से भी 10 के बराबर, 5वें से 9, अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। अर्थात ये जो 9वीं इकाई है यहाँ पर आकर के और ये आपकी जो 5वीं इकाई है यहाँ पर आकर के एमयू ऋणात्मक हो जाती है और ये टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। तो इस प्रकार से हम ये जो रेखा चित्र है इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुल उपयोगिता उस समय तक घटती दर से बढ़ती है जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। अर्थात ये जब तक एमयू जब तक धनात्मक रहेगी तब तक यह जो कुल उपयोगिता है वह बढ़ती रहती है। उसके बाद में जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, अर्थात यहाँ पर जैसे शून्य हुई तो कुल उपयोगिता अधिकतम रहती है। तो ये जो कुल उपयोगिता है ये यहाँ पर अधिकतम रहेगी, जैसे ये रेखा चित्र है सी और डी यहाँ पर अधिकतम है। और सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटने लगती है, अर्थात यहाँ पर ये जो 5वीं इकाई है यहाँ पर एमयू माइनस हो गई, -1 हो गई, तो यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वह 10 से 9 हो गई, अर्थात ये घटने लग गई।
अब हम एक रेखाचित्र बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में आपस में क्या संबंध है। तो ये जो दोनों उपयोगिताएं हैं, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, इनमें बहुत ही गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि विभिन्न जो एमयूज है, मार्जिनल यूटिलिटीज है, इन सबका जोड़ ही टोटल यूटिलिटी है। तो ये जो रेखा चित्र है, ये अभी हमने ये जो तालिका है, इससे ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व बनाया, वो यही टोटल यूटिलिटी कर्व ये है। साथ ही साथ हमने इसके साथ एक और कर्व बनाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अर्थात ये जो कर्व है, ये जो एमयूज की इकाई है, ये इसको दर्शाता है। अर्थात जो पहली इकाई है उससे उसकी एमयू 5 है, फिर सेकंड की 3 है, थर्ड की 2 है, फोर्थ की 0 है और फिफ्थ की -1 है। तो ये जो पॉइंट्स है, इन 500 पॉइंटों को हम मिला देंगे, तो ये इस प्रकार से जो हमें रेखा प्राप्त होगी वह एमयू कर्व होगी, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या सीमांत उपयोगिता रेखा। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा चित्र है, इसको देखने से हमें ज्ञात होता है कि जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये शुरू में बढ़ता होता है, एक बिंदु पर आके भी मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद में इसमें गिरावट आने लगती है। और ये जो एमयू कर्व है, इसको देखने से हमें मालूम पड़ता है कि ये एमयू रेखा घटती रहती है, पहले तीव्र गति से घटती है और एक बिंदु पर आकर के ये 0 हो जाती है। अर्थात जैसे चौथी इकाई है, इसके उपभोग करने से एमयू 0 हो गई, और इसके बाद में भी अगर हम उपभोग जारी रखेंगे तो एमयू माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे 5वीं इकाई का उपभोग करने से और उपभोक्ता को -1 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो ये दोनों कर्व इस रेखा चित्र में है। अब इनमें जो संबंध है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है एमयू के घटने पर भी प्रारंभ में टीयू बढ़ती रहती है। अर्थात ये घटेगा तो भी ये बढ़ती रहती है जब तक एमयू धनात्मक रहती है। अर्थात ये जो एमयू है, ये जब तक 0 से पहले है, 0 से पहले तक ये घटती रहती है, और ये जो टीयू है ये भी जो है बढ़ती रहती है, और एक निश्चित बिंदु पर आकर के ये मैक्सिमम हो जाती है। एमयू चौथी इकाई पर 0 हो जाती है। ये एमयू है, ये जो चौथी इकाई है, यहाँ पर ये 0 हो जाती है, तो टीयू का बढ़ना रुक जाता है। ये जहां पर ये 0 होती है वहां पर ये मैक्सिमम होती है, अर्थात इसका बढ़ना रुक जाएगा। और फिर आपकी 5वीं इकाई पर एमयू ऋणात्मक होने से टीयू घटने लगती है। अर्थात ये जो 5वीं इकाई है, 5वीं इकाई को उपभोग करने से ये जो एमयू है, यह ऋणात्मक हो गई, और इसके ऋणात्मक होने से और टीयू ये यहाँ से ये ऋणात्मक हो गई और ये यहाँ से घटना प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार से जहां पर एमयू ऋणात्मक हो जाती है वहां पर टीयू गिरने लगती है। तो इस प्रकार से इन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार की उपयोगिता, औसत उपयोगिता या एवरेज यूटिलिटी। तो किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त टोटल यूटिलिटी में उपभोग की गई इकाइयों की कुल संख्या का भाग देने पर जो भाज्यफल प्राप्त होता है उसे हम औसत उपयोगिता कहते हैं। इसका एक सूत्र है, औसत उपयोगिता इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। जो उपभोग इकाइयां है उसका हम टोटल यूटिलिटी में भाग लगाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगी वो होगी औसत उपयोगिता। तो इस प्रकार से हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और औसत उपयोगिता के बारे में
जान चुके हैं। अब हम इनके आधार पर हमारे अर्थशास्त्र के बहुत सारे नियम इन पे आधारित है, तो उनका हम आगे की वीडियोज में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।